अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10th क्लास का उर्दू, जो कि 2023 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, तो ये फ्री क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको 10 नंबर फिक्स कर देंगे, यानी कि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हम उसमें 10 नंबर का डिस्कशन किए हैं कि 10 नंबर आपको कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको बता दें कि इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम उसको चैप्टर को पढ़ेंगे और उनसे जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जो है आपको वन लाइनर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। जितनी भी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जाम में, उन सारी चीजों को हम उसमें फुल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको बड़े इत्मीनान से, जब आप इत्मीनान रहे तभी इस वीडियो को देखिएगा। और आज से जितने भी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे वो सारे कुछ लेंथी होंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको फहरिस्त से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का जो आपको क्वेश्चन आता है, इसको सबको रट लेना है आपको। इससे तकरीबन आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कंटेंट बोलते हैं। इन सबको याद कर लेना है। देखिए, आपको यहां तक याद करना है, सबको ऐसे याद करना है जैसे आपके घर के आदमी का नाम हो, ठीक है? ऐसे आपको इसको याद करना है। आप समझिए कि इसको कैसे हम याद करेंगे। तो देखिए, इसको याद करना है आपको। देखिए, हमद को लिखने वाले कौन है? तो हमद जो है लिखने वाले हैं शबनम कमाली। शबनम कमाली क्या लिखे हैं? तो हमद खुदा अज़्ज़ा वजल। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हमद खुदा अज़्ज़ा वजल के राइटर कौन है, यानी कि उसके मुसन्निफ कौन है? तो ये शबनम कमाली साहब है। कभी कभी ये पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को पलटा के पूछा जाता है कि शबनम कमाली ने क्या लिखा। तो ये जो है आपको हमद खुदा अज़्ज़ा वजल लिखा। और हमद अज़्ज़ा वजल वो क्या है? वो हमद है, अफसाना है, या फिर मजमून है, या फिर क्या है? इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आपको 3 तरीका से आपको पूछा जाता है। यानी कि आपको 10 नंबर का जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप सेंटर एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आप देखेंगे तो आपको 10 नंबर का जो क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको कंटेंट से याद किया होगा, कंटेंट से पूछा गया होगा। तो अगर इसको आप याद कर लेते हैं, इन सबको अगर आप याद कर लेते हैं, तो इन सबसे जो है आपको तकरीबन जो है 10 नंबर आपको मिल जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो इंपोर्टेंट है उसको ही हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शबनम कमाली कौन से रियासत से थे? तो वो बिहार से थे। कौन से रियासत से थे? तो वो रियासत बिहार से थे। उसका असल नाम क्या था? तो मुस्तफा रजा था। और उसका शबनम कमाली में शबनम क्या है? तो ये तखल्लुस है। तखल्लुस किससे कहते हैं? तो शायर जो अपने शेर के लास्ट में जो नाम लिखते हैं उसको हम तखल्लुस कहते हैं। अब देखिए, इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश जो है वो 22 जुलाई 1938 को हुई थी। 1938 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जिला पोखिरा में हुई थी। अब पोखिरा जिला कहाँ है? तो ये सीतामढ़ी में है। ये कहाँ है? ये सीतामढ़ी में है। और आपसे क्वेश्चन पूछा आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि शबनम कमाली का जो है आपको शायर, उनके मशहूर शायर का नाम लिखिए, यानी कि उनके मशहूर शायर का नाम लिखना है। तो देखिए, ये सब जो इनका मशहूर है, यानी 5 आपके बुक में दिया गया है। इन 5 को याद कर लेना। ये 5 जो आपको बीवी आई है, ये 5 को याद कर लेना। क्या क्या है? अनवारी अकीदत, रियाजी अकीदत और ज़ियाए अकीदत, फिरदौसी अकीदत और सोहबाई अकीदत। इन 5 को आप याद कर लेना। इन 5 में से आपको तकरीबन जो है 3 कहेगा लिखने के लिए। तो अगर आपको 5 याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में अगर कम से कम 3 अगर आपको याद रहेगा तो इन तीनों को आप लिख सकते हैं। आपसे और पूछा जाता है कि शबनम कमाली जो है वो क्या लिखे हैं? तो वो हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल लिखे हुए हैं। हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल लिखे हुए हैं। बस इतना ही आपको इस चैप्टर से पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही सारा जो है आपको एग्जाम में आता है। अब समझिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखिए, आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। देखिए, शबनम कमाली कब पैदा हुए? हमने आपको बताया आपको कि ये 1938 ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ हुए? तो ये जिला सीतामढ़ी और गांव पोखिरा में ये पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ये सीतामढ़ी में पैदा हुए। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? देखिए, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन जो है ये ये जो है 2006 में जो है वफात किए। 2006 में वफात किए। कब किए? 2006 में ये वफात किया। ये है कायनात की तख्लीक किसने की? तो ये अल्लाह ने की। कायनात का तख्लीक किसने की? तो अल्लाह ने की है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको कि हमद किसे कहते हैं? देखिए, हमद और उसके बाद आपको मुनक़बत, कसीदा,
और जो है आपको नात, ये चार जो है ये भी आपका इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर मर्तबा आपसे पूछा जाता है। तो देखिए हमद किसे कहेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम तो वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं, यानी कि एकदम सिंपल से लिखना है आपको कि वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हमद कहते हैं। और देखिए इसमें नात किसे कहते हैं, तो वो नज़्म जिसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नात कहते हैं। अब समझिए मुनक़बत किसे कहते हैं, तो जिसमें हम बुजुर्गान दीन की जिसमें हम तारीफ करते हैं, जिस नज़्म के जरिए हम बुजुर्गान दीन की तारीफ करते हैं उसे हम मुनक़बत कहते हैं। और देखिए कसीदा किसे कहते हैं, तो बादशाह वक्त, यानी कि अभी का जो बादशाह है अगर उसको हम तारीफ करेंगे, उसकी हम तारीफ करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उसे हम कसीदा कहेंगे। ये पहले के जमाने में होता था, लेकिन अब ये रूल नहीं रहा, अब बादशाह की नहीं रहा। तो चलिए आज देखते हैं इससे हम जितने सारे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव की तरफ हम चलते हैं। चलिए आप ऑब्जेक्टिव की तरफ आ गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और उसमें हर जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए सबसे पहला क्या है आपको क्वेश्चन कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए अल्लाह ताला की जो तारीफ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हमद कहते हैं। और नात किसे कहते हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसमें उसको क्या कहते हैं, नात कहते हैं। कसीदा जिसमें बादशाह यानी कि बादशाह को, जिसमें बादशाह की हम तारीफ करते हैं, बादशाह वक्त की तारीफ करते हैं उसे हम कसीदा कहते हैं। और ये गज़ल का माने होता है औरतों से बात करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, जिस नज़्म में रसूलुल्लाह यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम नात कहते हैं। हमद अभी आपने हमको बता दिया आपको जी। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या आपको तीसरे नंबर में कि जिस नज़्म में औलिया की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं जी। औलिया भी बोल सकते हैं या आप बुजुर्गान दीन भी लिख सकते हैं। बुजुर्गान दीन तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुनक़बत कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुनक़बत कहते हैं। और ये रुबाई क्या होता है सर, तो रुबाई जिसमें 4 मिसरे हो उसे हम रुबाई कहते हैं, जिसमें 4 मिसरे हो उसे हम क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। और ये हिस्सा है शायरी का है। चलिए अगला है आपको जी चौथे नंबर में क्या है जी, चौथे नंबर में है आपको कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हुजूम की जाए उसे क्या कहते हैं जी, बताइएगा। हमद कहते हैं, नात कहते हैं, कसीदा कहते हैं या फिर गज़ल कहते हैं। देखिए हमद के बारे में आपने जान लिया, नात के बारे में मान लिया और कसीदा के बारे में भी जान लिया कि कसीदा जिसमें बादशाह वक्त की हम तारीफ करते हैं, जिसमें हम बादशाह वक्त की तारीफ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कसीदा कहते हैं। ये आपने आप अच्छी तरह से जान लिया है। देखिए क्या करें, जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ या हुजूम की जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए जिस शख्स की तारीफ हो या हुजूम की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कसीदा कहेंगे, कसीदा कहेंगे। और इसका दूसरी तारीफ ये भी होता है कि हम बादशाह वक्त की तारीफ करते हैं, जिस नज़्म के जरिए हम बादशाह वक्त की तारीफ करते हैं उसे हम कसीदा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 5वें नंबर में है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो देखिए शबनम कमाली जो है ये आपको 1938 ईस्वी को पैदा हुए। अब ये भी बताइएगा आपको जी 1910 को कब हुए और 1911 को कब हुए, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपको याद है, अगर आपको याद है तो आप ये दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट सबका पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 22 जुलाई 1938 ईस्वी को ये जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए, गांव पोखीरा में ये पैदा हुए। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जी 6ठे नंबर में क्या है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, किस रियासत से है। देखिए ये बिहार से है, किससे है, इसका बिहार से, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। ये भी आपको VVI है, ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपको पूछा जाता है। शबनम कमाली का जो असल नाम है ये आपको मुस्तफा रिजा है। क्या है ये, मुस्तफा रिजा है। क्या है, मुस्तफा रिजा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्या है, हमद खुदा अज़्ज़ा वजल के शायर का नाम क्या है। देखिए हमने आपको क्या बताया आपको कि कंटेंट को याद कीजिएगा, कंटेंट से जो आपको 10 नंबर का ये फिक्स है, ये लिख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। देखिए क्या है जी, खुदा अज़्ज़ा वजल है, तो इसको लिखने वाले कौन है, ये शबनम कमाली है। शबनम कमाली का कब पैदा हुए जी, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो 1938 ईस्वी को ये पैदा
पैदा हुए और इनकी वफात कब हुई? 2006 में इनकी वफात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 9वें नंबर में कि हम्द के लग़वी माने क्या है? तो देखिए हम्द है, हम्द की लग़वी माने क्या है? वली की तारीफ, नबी की तारीफ, खुदा की तारीफ या रसूलुल्लाह की तारीफ। तो देखिए वली की तारीफ नहीं होगा, वली यानी बुजुर्गान दिन की तारीफ नहीं होगी, नबी की तारीफ नहीं होगी, रसूल की तारीफ नहीं होगी। नबी और रसूल में थोड़ा सा ही अंतर है। जिसको किताब दिया, जिस नबी को किताब देते हैं उसको हम रसूल कहते हैं, और जिस नबी को हम किताब नहीं देते हैं उसको हम नबी बोला जाता है। जी चलिए, कुछ लोग इश्काल करेंगे कि सर नबी रसूल हो सकता है, तो जी नबी जो है वो रसूल हो सकते हैं और जी नबी जो है रसूल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खुदा की तारीफ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 10वें नंबर में। जी क्या है कि बज़्म कायनात में खुदा क्या है? बज़्म कायनात में खुदा क्या है? नफ्स है, अक्स है या फिर महफिल है? जी नक्श है या फिर अक्स है या फिर अक्स है? 10वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अक्स है, अक्स मींस क्या होता है? यानी कि परछाई को हम क्या कहते हैं? अक्स कहते हैं। जी चलिए, तो खुदा को हम देखते नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, जी क्या है? 11वें नंबर में है। जी 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। शबनम कमाली अपनी जिंदगी किस शोबे में सर्व किए? अपनी जिंदगी जो है किस शोबे में वो खत्म कर दिए? कारोबार में, वाज़ तबलीग में, सियासत में या फिर नौकरी में? जी बताइएगा। तो ये जो है आपको वाज़ तबलीग में ये जो है अपनी जिंदगी सर्व की, यानी कि बहुत बड़े ये बुजुर्ग थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, जी 12वें नंबर में जो अगला क्वेश्चन है क्या है? जी शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? जी देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से बता दिया हमने। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ये पोखीरा में ये पैदा हुए, जिला सीतामढ़ी में ये पैदा हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, जी क्या है कि शबनम कमाली की वफात कब हुई? तो देखिए ये जो है 2006 में जो है इनकी वफात हो गई थी। या पैदाइश कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जिला सीतामढ़ी में पोखीरा गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 14वें नंबर में कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह जो है मुश्किलों को हल करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात जो है ये पूरी दुनिया को किसने बनाया? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को 7 दिनों में बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको क्या है? 16वें नंबर में कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली? गज़ल में, नात में, नज़्म में या फिर मुसद्दस में? या फिर क्या है? ये मुसद्दस में। ये जो है आपको नातिया, ये जो है आपको मुसद्दस हो गया, रुबाई है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो ये जो है आपको किस में मिला? 16वें नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा, यानी कि ये नात वगैरह में जो है इनको जी ये शोहरत मिली थी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, जी क्या है? अनवार अक़ीदत किसकी तसनीफ है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। अनवार अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत, सोहबाई अक़ीदत, इन पांचों को जो आप याद कर लीजिएगा। ये शबनम कमाली का जो है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, जी 18वें नंबर में क्या है कि शबनम कमाली, जी बताइएगा, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए हैं? तो ये 5 है जो कि आपके बुक में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो देखिए मिसरे किसे कहते हैं? तो एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं और 2 लाइन को जो है यानी 2 मिसरा का जो है एक शेर बन जाता है। तो एक शेर में कितने लाइन होते हैं? तो वो 2 लाइन होते हैं। और 3 लाइन को क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम मुसल्लस कहते हैं। 4 लाइन वाले को हम रुबाई या फिर मुरब्बा भी हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 20वें नंबर में कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तखल्लुस जो है वो क्या था? तो ये शबनम था। क्या था? ये शबनम था। चलिए 21वें नंबर जो है इस क्वेश्चन का लास्ट है। शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली क्या है? अफसाना निगार है, शायर है, ड्रामा निगार है या फिर तनकीद निगार है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपका जो क्लास का जो टाइम है वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे आपको जरूर मिल जाएगा। तो 8 बजे आप जो है जरूर इसका इंतजार कीजिएगा, या फिर अगर आपको टाइम चेंज करना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।